हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट ट्रिक टू लर्न ऑफ ए वीबीटी एंड सीएफटी थ्योरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे ही पूछे जाते हैं। तो आज आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं। तो इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप इन दोनों थ्योरी को फ्यू सेकंड के अंदर लर्न कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया, तो वो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सभी चैप्टर वाइज वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो ट्रिक्स रहने वाली है सिल और वो। अब सिल का मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास है स्टैंड फॉर इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आई की बात करें, दिस इज ए इनर ऑर्बिटल। एल की बात करते हैं, एल स्टैंड फॉर इज ए लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने जो ट्रिक्स बनाई है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीबीटी और सीएफटी के लिए। अब हमारे पास एस स्टैंड फॉर इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आई इनर ऑर्बिटल, एल हमारे पास लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यदि वो की बात करें, डब्ल्यू स्टैंड फॉर इज ए वीक लिगेंड, ओ की बात करते हैं ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल बनेगा। और एच की बात करें, दिस इज ए हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वीक लिगेंड में आउटर बनता है या इनर बनता है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिक्स बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी को बिल्कुल फ्यू सेकंड के अंदर लर्न कर सकते हैं, सिल और वो। अब सिल आपको पता लग गया यहाँ से, एस स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आई इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इस केस के अंदर इफ इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग होगी। और यदि वीक लिगेंड प्रेजेंट करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, उसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब इसकी जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, वो देखिए। सबसे पहले यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी, DsP2। अब DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें क्या हुई, बैक बॉन्डिंग हुई। अब इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। अब 4 स्टैंड फॉर एक D के लिए, एक S के लिए और 2 P के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4। अब 4 वाले केस में जब बैक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्क्वायर प्लेनर इसकी जियोमेट्री बनती है। यदि बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड SIL के लिए, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी कोऑर्डिनेशन 6 के लिए। तो जो इसकी जियोमेट्री है वो हमारे पास कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। अब यदि हम वीक लिगेंड के लिए बात करते हैं, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनने वाली है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपकी sp3, जिसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। और यदि बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, तो इस केस में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d2, दिस इज ए ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी इन केस ऑफ ए वीक लिगेंड। अब यदि इसके अंदर बेसिकली बच्चों एक स्पेशल सा बिल्कुल मैंने नोट किया है सीएफटी के लिए। अब आपको पता लगा सिल और वो। अब सिल और वो के अकॉर्डिंग ही, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल फॉर सीएफटी, अब हमारे पास यदि डेल ओ इज ग्रेटर देन ऑफ ए पेयरिंग एनर्जी, P हमारे पास पेयरिंग एनर्जी, और डेल ओ क्या रहेगा यहाँ पर, CFSC, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी, जो बेसिकली D ऑर्बिटल को सप्लिट करती है 2 सेट्स के अंदर। अब इसके अंदर यदि CFSC इज ग्रेटर देन ऑफ ए पेयरिंग एनर्जी, तो क्या होगा, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन किसके बीच में होगा, T2G एंड ईजी लेवल के बीच में। अब हम CFT की बात करने जा रहे हैं कि जो लार्ज एनर्जी गैप किसके बीच में हुआ, T2G और ईजी लेवल के बीच में, यदि CFSC इज ग्रेटर देन ऑफ ए पेयरिंग एनर्जी। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो कहाँ पर एंटर करेगा, T2G लेवल के अंदर। अब इसके अंदर जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन जो आपकी वो बनने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या बनेगी, T2G के अंदर 4 और EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ ए, यदि ये हमारे पास कंडीशन क्रिएट होती है। यदि वीक लिगेंड की बात करते हैं, WOH, तो इस केस में जो CFSC है वो लेस देन ऑफ ए पेयरिंग एनर्जी। इट मीन्स स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG लेवल। तो बहुत ही कम एनर्जी गैप होगा किसके बीच में, जो T2G लेवल है और EG लेवल है। तो इस केस में जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर करेगा, EG लेवल के अंदर एंटर करेगा। तो इसकी जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, दैट इज़ T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ट्रिक्स हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी CFT के लिए। अब CFT पहले हमने VBT बनाई, सील के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको प्रिपेयर किया है। और यदि वीक लिगेंड की बात करें, तो ये पॉसिबल हमारे पास जो ट्रिक्स है आपके एग्जाम को फतेह कराने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी
कॉम्प्लेक्स को जो हमारे पास वीबीटी थ्योरी के अंदर है या सीएफटी थ्योरी के अंदर है तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन, वो देखिए सबसे पहले। अब क्वेश्चन है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी थ्योरी का कि फॉर्मेशन ऑफ ए निकल CN4 और ऊपर 2 नेगेटिव। अब इस केस के अंदर यदि बात करें इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या रहेगा हमारे पास, टेट्रा, दिस इज ए साइनो, और इसके बाद टेट्रा साइनो, और इसको आप नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखोगे, निकलेट, ठीक है ना। अब इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी निकल की, यदि सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो +2 आएगी। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए निकल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। अब जिसकी निकालनी होती है उसको आप लेट करोगे किससे, x से। अब x और ये हमारे पास 4 टाइम्स है, और दिस इज द चार्ज ऑफ ए -1, एंड ऊपर चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स आयन -2। तो हमारे पास यहाँ पर यदि बात करते हैं x की जो वैल्यू आएगी, हमने लेट किया था सेंट्रल मेटल एटम, तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए निकल, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो आर्गन 18 3d8 4s2। अब इस केस में निकल 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकली, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होंगे, 4s ऑर्बिटल से, ड्यू टू द लोअर एनर्जी गैप। अब इसके अंदर आर्गन 18 और 3d8। अब ये जो CN है हमारे पास, ये सारे एजम्पशन है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, सील वाली ट्रिक्स लगेगी हमारे पास। अब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 के लिए पॉसिबल कौन सी बनेगी, DsP2 बनेगी हमारे पास, जिसको हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। अब यहाँ से निकल 2 पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं, तो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। तो सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे सभी के अंदर, जो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है फिर वहाँ पर डाल दोगे, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक फिल हो गया DXY DYZ DZX। 4s खाली रहेगा, 4p भी खाली रहेगा। उसके बाद DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ए निकल 2 पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इट मीन्स इसे बैक बॉन्डिंग करेगा, तो बैक पेयरिंग इसको कंप्लीटली फील्ड कर देगा। यहाँ पर ये कंप्लीट फील्ड हो गया। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगी इस केस के अंदर, तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो क्या बनेगी कि D2sp हमारे पास इस केस के अंदर यदि बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ ए निकल CN4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इस केस के अंदर, तो ये हमारे पास फिलिंग है, यहाँ पर इसकी फिलिंग यहाँ तक होगी, ये फिलिंग हमारे पास यहाँ तक होगी, तो DS और ये हमारे पास P2, ये हाइब्रिडाइजेशन बन के आ गई इस फॉर्मेशन की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी यदि बात करते हैं CN हमारे पास, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो सील वाली ट्रिक्स अप्लीकेबल होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनी, 1 D का। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1 यहाँ से D का, और उसके बावजूद 1 S का और 2 P के, तो DsP2 एंड दिस इज द स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। तो कौन सी जियोमेट्री बन के आई आपके पास, दिस इज ए स्क्वायर प्लेनर। तो इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये ट्रिक्स आपके लिए फिर अप्लीकेबल रहेगी, तो इसको आप एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ट्रिक्स हमारे पास सील और वो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक लिगेंड आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि बात करें वीक लिगेंड के अंदर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग के अंदर, तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी हमारे पास जब बैक बॉन्डिंग होती है, DsP2 D2sp3। अब इसके अंदर हमारे पास sp3 और sp3d2। अब इसके अंदर स्पेशल फॉर यदि CFT की बात करें तो ये CFT के लिए CFSC इज ग्रेटर देन ऑफ ए पेयरिंग एनर्जी, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन T2z एंड EZ, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप कर जाएगा, T2z लेवल के अंदर। तो ये थी हमारे पास सिंपल एंड बेस्ट ट्रिक फॉर योर VBT एंड CFT। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। बाय।